कभी ऐसा फील होता है ना, जैसे कॉन्फिडेंस ख़त्म ही हो गया है। जैसे कुछ करना चाहते हैं लेकिन अंदर से डर लगता है। जैसे एक आवाज़ बोलती है कि तुमसे नहीं होगा। ये फीलिंग सबको होती है। लेकिन एक बात समझ लो, कॉन्फिडेंस कोई सुपर पावर नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है, कुछ के पास नहीं। ये हम सब के अंदर होता है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम छोटे थे तो हर चीज़ नेचुरली कर लेते थे। नई चीज़ें सीखना हो, लोगों से बात करना, बिना सोचे कुछ भी ट्राई करना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम डरना शुरू कर देते। लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और ये सोच कॉन्फिडेंट को मार देती है। ये जो हमारा डर है, ये हमारे एक्सपीरियंस से आता है। बच्चे के रूप में हम अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं, सोसाइटी और हमारा पर्सनल फेलियर उस कॉन्फिडेंट को धुंधला कर देता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। एक लड़का था रोहन, जो अपनी स्कूल लाइफ में बहुत शाय और इंट्रोवर्टेड था। जब भी स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन या स्पीच होती, उसके हाथ कांपने लगते थे। उसने कभी अपने आप को स्टेज पे इमेजिन ही नहीं किया था। लेकिन एक दिन उस क्लास टीचर ने ज़बरदस्ती कंपटीशन में स्पीच देने के लिए नॉमिनेट कर दिया। पहले तो उसने बहुत मना किया, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। स्टेज पर जब उसने कदम रखा, उसका मन कह रहा था नहीं होगा, मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। लेकिन फिर उसने एक डीप ब्रेथ ली और बोला जो होगा देखा जाएगा। उसने स्पीच दी, लोगों ने क्लैप्स किए। शायद स्पीच परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसका वो पहला कदम था जो उसने अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए लिया। देखो, रोहन के केस में उसने कोई स्पेशल टैलेंट डेवलप नहीं किया था, उसने सिर्फ एक रिस्क लिया। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हो, हमें अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ मिलती है। ये स्ट्रेंथ ही कॉन्फिडेंट है। एक बार जब आप अपने डर का सामना कर लेते हो, तो आपको ये समझ आता है कि आप कितना कुछ कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि हम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। ये एक प्रोसेस है और हर एक स्टेप आपको आगे ले जाता है। सबसे पहला स्टेप है अपने फियर को समझना। आप किस चीज़ से डर रहे हो? क्या यह डर लोगों की ओपिनियन से है या फिर आपके खुद के स्टैंडर्ड से? पहले इस डर को समझना होगा। जैसे एक एथलीट प्रैक्टिस करता है, वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो छोटी ऑडियंस के सामने बोलना शुरू करो। एक छोटी प्रैक्टिस से आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता रहेगा। हर दिन अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो। छोटी चैलेंजेस लो जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। जैसे अगर आपको सोशल सिचुएशन से डर लगता है, तो हर दिन एक नए इंसान से बात करने की कोशिश करो। धीरे धीरे ये अनकंफर्टेबल चीज़ें नॉर्मल लगने लगेंगी और ये आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। जब आप कोई छोटी सी अचीवमेंट हासिल करते हो, तो उसे सेलिब्रेट करो। जैसे अगर आपने एक डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन की या एक टास्क पूरा किया जो आपको चैलेंजिंग लगता था, तो उसे अपने कॉन्फिडेंस का पार्ट बनाओ। एक बात याद रखो, कॉन्फिडेंस सिर्फ बाहरी चीज़ों से नहीं आता। आपको अंदर से बिलीव करना होगा कि आप कैपेबल हो। ये सेल्फ बिलीफ बिल्ड करने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। अफर्मेशन का यूज़ करो। रोज़ अपने आप से कहो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ। पहले ये ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो आज एक काम करो, एक छोटा सा स्टेप लो जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता हो, लेकिन जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। आप हर दिन एक नया स्टेप लोगे, तो सोचो एक हफ्ता, एक महीना और एक साल में कितना फ़र्क दिखेगा। ये एक जर्नी है और आप हर रोज़ अपने बेटर वर्जन की तरफ बढ़ते जाओगे। याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई मैजिकल पावर नहीं है, ये एक हैबिट है जो प्रैक्टिस से आता है। तो अब बस वेट मत करो, अपना पहला स्टेप उठाओ। आप जितना स्टेप लोगे, उतनी लाइफ आपकी बदलेगी।